Hello, my dear students. I hope you are all fit and fine at your place. Now, today we are going to solve some MCQ based on the chapter Light of class 10th Science. इस वीडियो लेक्चर में हम लाइट से रिलेटेड कुछ MCQ है उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज ए ऑप्शन एट इंफिनिटी, बी ऑप्शन 0, सी नेगेटिव, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की क्या वो होती है। ए ऑप्शन दिया है इनफाइनाइट होती है, बी ऑप्शन है 0 होती है, या सी ऑप्शन है नेगेटिव होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो एज वी नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, so here in this question A is the correct option. Focal length of plane mirror is at infinity, मतलब infinite होती है। Question number 2, image formed by plane mirror is A option real and erect, B option real and inverted, C option virtual and erect, D option virtual and inverted। क्वेश्चन में गिवन है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है, रील होती है कि इरेक्ट होती है, या फिर रील एंड इन्वर्टेड होती है, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर जो है ऑलवेज एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और किस तरह की होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस के ऊपर बनती है फ्रॉम द मिरर। सो here in this question C is the correct option. The image formed by plane mirror is virtual and erect. Question number 3, a concave mirror gives real inverted and same size image if the object is placed A option at focus, B option at infinity, C option at C, D option beyond C। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कनकेव मिरर जो है उसके द्वारा जो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है और सेम साइज की इमेज बन रही है, तो इन दैट कंडीशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसको हम फोकस के ऊपर रखेंगे, या इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, या एट द सेंटर के ऊपर रखेंगे, या बियॉन्ड द सी रखेंगे। सो लेट्स अस सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर to get real inverted and same size image। डायग्राम में आप देख सकते हो when object is placed at C, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा, मान लो यहाँ पे हमने ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो ए से एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मतलब रिफ्लेक्शन होगी उसमें, वो फोकस से पास आउट होकर निकल जाएगी। एक अनदर रे जो है ए पॉइंट से वो फोकस से जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, और ये दोनों रेज जो हैं ए डैश पॉइंट के ऊपर वो आपस में मिल रही है, मतलब कट हो रही है। तो यहाँ पे जो ए डैश बी द इमेज बन जाएगी किसकी, ऑब्जेक्ट ए बी की। सो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस करते हैं तो हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है और सेम साइज की मिलती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर के केस में। ऑप्शन सी इज करेक्ट एट सी। अ कॉनकेव मिरर गिव रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 4, power of the lens is -40, its focal length is A option 4 meter, B option -40 meter, C option -0.25 meter, D option -25 meter। क्वेश्चन में पावर ऑफ लेंस गिवन है -40, सो हमने उसकी फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ if the power is -40। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो पावर है लेंस की वो हमारे पास है -40,
और हमने क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है। वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ। पावर इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब P इज इक्वल टू 1/f। अब हम इसको थोड़ा रिलेज कर देंगे तो F इज इक्वल टू 1/P बन जाएगा। सो F इज इक्वल टू 1/P, P की वैल्यू भर देंगे -40। दिस इज इक्वल टू, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 को 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0. ये 0 लगी। अभी फिर भी ये स्मॉलर है, इसके बजाय एक 0 लगा दी, 100 हो गया। 40 टू द 80, 20 लेफ्ट, फिर 0 हो गया, 5 4 द 20, मतलब 200 बन गए। तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 0.025 माइनस, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -0.025 मीटर। C is the correct option, -0.25 meter. The power of a lens is -40 if its focal length is -0.25 meter. Question number 5. When a plane mirror is rotated through a certain angle, the reflected ray turns through twice as much and the size of the image. A option is double, B halved, C becomes infinite, D remains same. क्वेश्चन में गिवन है एक प्लेन मिरर है, अगर हम उसको रोटेट करते हैं थ्रू सर्टेन एंगल से तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हुआ वो ट्वाइस, मतलब 2 गुना क्या हो जाती है, वो रोटेट हो जाती है। तो जो साइज होगा इमेज का उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के केस में जो इमेज है फॉर्म होती है वो सेम साइज़ की होती है। अगर आप उसका एंगल रोटेट कर दोगे तो साइज़ के ऊपर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन दिस क्वेश्चन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रिमेन सेम। व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एंड द साइज ऑफ द इमेज रिमेन सेम। Question number 6. In optics, an object which has a higher refractive index is called A. Optically rare, B. Optically denser, C. Optical density, D. Refractive index. In this question, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब इन केस ऑफ ऑप्टिक्स उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रियर बोलेंगे या ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे या ऑप्टिकली डेंसिटी बोलेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन ऑप्टिक्स उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ऑप्टिक an object which has higher refractive index is called optically denser. Question number 7. The optical phenomena twinkling of star is due to A option atmospheric reflection, B option total reflection, C option atmospheric refraction, D total reflection. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, मतलब स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, टिमटमाते हैं, तो उसके पीछे कौन सा फिनोमेना लाई करता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो तारों का टिमटमाना उनके पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस करती है। सो हेयर सी द करेक्ट ऑप्शन। द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8. कन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस. The object is placed A option at focus, B option between f and 2f, C option at infinity, D option at 2f. कन्वेक्स लेंस जो है उसके द्वारा रियल इमेज बन रही है, पॉइंट साइज की है और कहाँ पे बन रही है, वो फोकस के ऊपर बन रही है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे। सो लेट अस सी this with the help of diagram where we can place the object
to get real point size image of the object. In case of convex lens, we know that when we can place object at infinity in case of convex lens, the image is formed at a focus. जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस के ऊपर बनती है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो रे ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे मिल रही है? F2 पॉइंट के ऊपर, जो कि ये इसका फोकस है। तो इमेज कहाँ पे बनी? फोकस के ऊपर। और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया था? इन्फिनिटी के ऊपर। C is the correct option at infinity. When convex lens is placed at infinity, the image is formed at focus, which is real and point size. Question number 9. The unit of power of a lens is A option meter, B option centimeter, C option diopter, D option M inverse. जो पावर होती है लेंस की, जैसा कि हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होती है? इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। और जो पावर जो होती है लेंस की, उसके यूनिट क्या होते हैं वो हमने निकालने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो पावर ऑफ लेंस है उसको हम मेज़र करते हैं डायोप्टर में। सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायोप्टर। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10. The radius of curvature of a mirror is 20 centimeter. The focal length is A option 20 centimeter, B option 10 centimeter, C option 40 centimeter, D option 5 centimeter. क्वेश्चन में गिवन है एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमने उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। So let us see how we can find the focal length of a mirror when its radius of curvature is given. Explanation. क्वेश्चन में गिवन है एक हमारे पास मिरर है और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। हमने उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। एज वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सो R इज इक्वल टू 2F के बराबर होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। यहाँ से रिड्यूस कर देंगे तो F इज इक्वल टू R/2 बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू R की जगह 20 फंस देंगे, 20/2, 2 10 था 20, तो 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या जाएगी उसकी? 10 सेंटीमीटर। जब हमारे पास उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन था? 20 सेंटीमीटर। सो B is the correct option. If the radius of curvature of a mirror is 20 centimeter, then the focal length of the mirror is 10 centimeter.